हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जी एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो रूही होती है वो जिया को मनाने की काफ़ी कोशिश कर रही होती है ना, मगर जिया जो होती है वो अपने गुस्से की वजह से रूही की एक भी बात नहीं सुनती। और जो रूही होती है वो कहती है ठीक है, अब अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुनी ना, ओके, तो फिर मैं जा रही हूँ यहाँ से। और वैसे भी यहाँ पे बहुत लोग हैं ना जो मुझसे बात करने के लिए तरसते हैं, तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है ना, मैं जा रही हूँ। सो ऐसा कहने के बाद जी वो चली जाती है नीचे। एंड मतलब वहाँ पर जो और लोग होते हैं ना उनसे बात करने लग जाती है। सो रूही के इतना स्वीट नेचर होता है ना कि वहाँ के जो सारे लोग होते हैं वो रूही से बात कर रहे होते हैं। तो जिया को काफ़ी देर बाद ना रियलाइज़ होता है कि यार रूही अभी तक नहीं आई, कहीं मुझसे सच में नाराज़ तो नहीं है ना। मैंने इस पर ज़्यादा गुस्सा कर दिया, पता नहीं कहाँ बैठी होगी, कितना अपसेट होगी है, रो तो नहीं रही होगी कहीं। शिट जिया, तू पागल है ना यार, कभी कभी तो तेरी हरकतें। खैर मैं रूही को ढूंढती हूँ, कहाँ चली गई मेरी रूही। तो जिया जो होती है ना वो रूही को ढूंढ रही होती है एंड कॉल करती है कि कॉल पिक कर ले। तो रूही जो होती है ना वो सबके साथ बिजी होती है, तो जिया का कॉल पिक भी नहीं कर रही होती। तो जिया ना रूही को लेके काफ़ी परेशान हो जाती है ना कि यार क्या हो गया, ये मेरा कॉल भी नहीं उठा रही, कहाँ चली गई। तो जिया जो होती है वो बाहर आती है और देखती है कि जो रूही है वो सबके साथ है ना बैठी है, बात कर रही है एंड हंसी मजाक कर रही है ना। तो जिया को तो बहुत गुस्सा आ जाता है ना कि यहाँ मैं इसको फ़ोन कर रही हूँ और ये लड़की मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, उल्टा यहाँ पे बैठ के सबके साथ मजाक कर रही है। तो जिया गुस्से में आती है वहाँ पे और कहती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मतलब सारे लोग है ना डर जाते, कहते हैं मैम वो। तो जिया ना उसमें एक मेंबर जो होता है ना वो रूही के साथ थोड़ा सा ना फ्लर्ट कर रहा होता है ना, बार बार उसे टच कर रहा होता है, कभी उसके शोल्डर पे हाथ रख रहा होता है, कभी उसके हाथ को टच कर रहा होता है ना। तो ये देख लेती है, तो उस मेंबर से जाके बोलती है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, काम वाम नहीं है क्या तुम लोगों के पास, मजाक करने के लिए बैठे हो यहाँ पे, मजाक करने के लिए तुम लोग यहाँ सैलरी लेते हो, हाँ बैठने की सैलरी लेते हो या हंसने मजाक करने के लिए लेते हो, ये ऑफिस है या घर है तुम्हारा। तो जो बाकी के लोग होते हैं ना वो मतलब नज़र नीचे कर लेते हैं। तो रूही कहती है कि जी ये मेरी गलती है ना, मैं यहाँ पे आई थी, अगर मैं आती नहीं तो ये लोग तो काम कर रहे थे ना, तो बात ही नहीं करते। जिया कहती है कि अच्छा तुम्हारी गलती है, तुमने इन सबको बोला कि आओ मुझे तुमसे बात करनी है, और ये सब लोग है ना हंसते हुए आगे कि हाँ हाँ मैम बातें करते हैं, इन लोगों को नहीं पता कि इन्हें काम करना चाहिए। तो रूही कहती है वो सॉरी मेरी गलती है। तो जिया कहती है कि हाँ गलती तो वैसे है भी तुम्हारी, तुम खुद एक चीज़ बताओ, हम वहाँ से इतनी दूर यहाँ पर आए हैं, काम करने के लिए आए हैं या हंसी मजाक करने के लिए आए हैं। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ना रूही कि कितना काम पेंडिंग पड़ा है अभी भी, और तुम हो कि यहाँ पर हंसी मजाक कर रही हो। रूही मुझे तुमसे ही उम्मीद थी ना। तो रूही जो होती है ना मतलब बहुत अपसेट हो जाती है। तो वहाँ पर एक लड़की होती है, वो कहती है कि मैम प्लीज़ आप रूही मैम को मत डांटिए ना, वो तो बोल रही थी ना काम करने के लिए आई थी, लेकिन हम सब लोग ही उनके अच्छे इस नेचर की वजह से उनसे बात करने लग गए थे ना, प्लीज़ आप उन्हें मत डांटिए। तो जिया उस लड़की से कहती है कि अब मुझे तुमसे ये सीखना है ना कि मुझे किससे डांटना है किसे नहीं डांटना है, तुमसे सीखूंगी ना मैं। तो वो लड़की है ना नजरें नीचे कर लेती है एंड जो लड़का रूही के साथ थोड़ी फ्लर्ट वगैरह कर रहा होता है ना वो कहता है मैम आई एम सॉरी। तो जिया उससे गुस्से में देखती है, कहती है तुम फिलहाल मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अभी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए। तो वो मेंबर होता है ना वो डर जाता है, वो पीछे हट जाता है ना। एंड जिया बहुत गुस्से में होती है और रूही से कहती है कि रूही तुम यहाँ काम करने के लिए आई हो और मैं भी यहाँ काम करने के लिए, तो अगर हम काम पे फोकस करेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जी जो रूही होती है ना, रूही को तो बहुत बुरा लगता है ना, बहुत फील हो रहा होता है। एंड जो रूही होती है वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है ना। तो जिया देख लेती है ना कि रूही यहाँ से रोते हुए गई है, तो वो तुरंत रूही के पीछे जाती है ना और देखती है कि जो रूही होती है वो शीशे के सामने खड़ी है एंड रो रही होती है। तो जिया जो होती है उसे पीछे से जाके ना हक कर लेती है और कहती है यार आई एम सॉरी ना।
तो रूही कहती है कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो जिया कहती है अगर इट्स ओके है तो तुम रो क्यों रही हो? तो रूही कहती है कि मेरी मर्जी, मुझे रोना है ना, तुम जाओ। तो जिया कहती है कि यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, तुम्हें पता है ना गुस्से में आकर के मैंने बोल दिया बस, तुम्हें पता है ना मैं दिल से थोड़ी ना बोला था ये सब कुछ। तो रूही कहती है कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, और वैसे भी तुम्हें बस गुस्सा करना ही तो आता है, जब देखो तब चिल्लाती रहती हो, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ। आज तो हद ही हो गई ना, तुम सबके सामने मुझ पे चिल्लाई, कैसे कर सकती हो जिया ये सब कुछ तुम? तो जिया कहती है यार आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो रूही कहती है कि अगर हमारे बीच की बात होती ना तो शायद मैं एक बार बर्दाश्त भी कर जाती, मगर तुमने सबके सामने इस कदर चिल्लाई हो ना जिया, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। तो जिया कहती है यार आई एम रियली सॉरी, अगर तुम चाहती हो तो मैं सबके सामने तुमसे माफ़ी भी मांग लूँगी, और तुम कहोगी ना तो मैं घुटनों के बल बैठ के कान पकड़ के तुमसे माफ़ी मांग लूँगी। और ये आई क्यों, तुम मुझसे जहाँ कहोगी वहाँ माफ़ी मांग लूँगी, अगर तुम कहोगी ना इस ऑफिस में मांगनी है तो मैं यहाँ मांग लूँगी, तुम हमारे ऑफिस में जाओगी तो वहाँ मांग लूँगी, तुम अगर कहोगी रोड पे माफ़ी मांगो तो मैं वहाँ भी मांग लूँगी, पर प्लीज़ मुझसे बात तो कर लो। मगर रूही है ना गुस्से में कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, कैसी भी बात नहीं करनी, और तुम्हारा क्या पता अभी मुझसे माफ़ी मांग लो और कुछ देर बाद फिर तुम्हें कुछ पसंद ना आए तो फिर मुझ पे गुस्सा कर लोगी ना तुम तो जिया कहती है नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, आई स्वेयर मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करूँगी। तो रूही है ना उसकी बात पे यकीन नहीं करती ना, गुस्से में होती है, कहती है मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, और नेक्स्ट टाइम तो मुझे तुम्हें मौका ही नहीं देना ना, तुम जाओ, मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करनी। और रूही जो होती है ना वहाँ से साइड होके सोफे पे बैठ जाती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, मगर फिर भी वो लैपटॉप ऑन करके ना काम कर रही होती है। तो जिया जो होती है कहती है तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो रूही कहती है अच्छा इसी काम के लिए तो तुम मुझ पे इतना ज़ोर से चिल्लाई थी, अब तो मुझे ये काम करना ही है, और जितना काम है ना सारा ख़त्म करना है, चाहे मुझे पूरी रात जागना पड़े, पूरा दिन जागना पड़े, मगर मैं ये सारा काम ख़त्म कर ही दूँगी ना अब तो जिया कहती है अरे यार मैं खुद कर लूँगी, तुम मत परेशान हो ना। लेकिन जो रूही होती है वो तो गुस्से में होती है ना, कहती है नहीं तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ना, तुम्हारा क्या भरोसा फिर सबके सामने मुझ पर चिल्लाओगी कि सारा काम मैंने किया और तुम्हें काम की परवाह नहीं है, ये नहीं है, तुम जिया मुझसे बात ही मत करो। तो जिया तो ना मतलब बहुत परेशान हो जाती है, उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। तो रूही से बोलती है कि तुम क्यों रो रही हो? तो जिया कहती है कि क्या करूं, तुम्हारी आंखों में आंसू देख के तो मेरी आंखों में ऑटोमेटिक आंसू आएंगे ना, तुम मुझ पे तो रहम करो, कम से कम मेरी आंखों पे तो रहम करो ना। तो रूही कहती है कि क्यों, तुम्हारी आंखों को समझा दो ना कि इस इंसान की आंखों में से आंसू आए तो रोने की ज़रूरत नहीं है। तो जिया कहती है काश आंखों को समझा सकती ना, क्योंकि आंखों पे तो दिल का काबू है और दिल पे तुम्हारा। तो रूही कहती है कि ये बकवास बातें तुम बंद कर दो, पता है मुझे कितना है दिख गया आज मुझे, तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे कहीं पे भी कभी भी सुना सकती हो, शुक्र है कि मुझे अब पता लग गया, कम से कम नेक्स्ट टाइम मैं इस उम्मीद में तो नहीं रहूँगी ना कि तुम मेरी इज्जत करोगी। तो जिया ये सुनती कहती पागल हो गया यार, तुम्हें पता है कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ मैं तुम्हारी, कितनी इज्जत करती हूँ तुम्हारी, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो ना। तो रूही कहती है कि क्यों, तुम कर सकती हो और मैं सोच भी नहीं सकती? जी आज तुमने मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट किया है ना तुमने। तो जिया कहती है यार आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मगर जो रूही होती है वो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, कहती है नहीं, ना मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और ना ही तुम्हें माफ़ करना चाहती हूँ, तुम प्लीज़ यहाँ से दूर मेरी आंखों से दूर जाओ, फ़िलहाल के लिए तो प्लीज़ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें कुछ गलत कह दूँ। तो जिया ये सुनती कहती है ठीक है, अगर तुम अकेले रहना चाहती हो कुछ टाइम तो कोई बात नहीं, तुम रह सकती हो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज़
ज़्यादा गुस्सा मत करना। उसके बाद जो जिया होती है वो आ जाती है जी वहाँ से बाहर, एंड वो काफ़ी अपसेट होती है ना। इतने में जिया के पापा का कॉल आता है जी। तो जिया कहते हैं हाँ पापा बताइए। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो मुझे। तो जिया कहती है कि नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है ना, आप बताइए ना क्या हुआ। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा मैं तो तुम्हें ये कह रहा था ना कि मुझे एक मेंबर मिल गया उस ऑफिस के लिए, तो बहुत जल्दी मैं उसे वहाँ भेज करके तुम्हें बुला लूँगा वापस। तो वो जिया कहती है कि हाँ पापा अच्छी बात है ना, और मैं उससे बाद में बात करती हूँ ना, फिलहाल मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तो ऐसे बोल करके जिया फ़ोन कट कर देती है, और उसके पापा उससे कुछ कह रहे होते हैं मगर वो नहीं सुनती। और जो रूही होती है वो जी कमरे मतलब कैबिन में बैठ के ना बहुत परेशान हो रही होती है, उसे तो बहुत बुरा लग रहा होता है ना, लेकिन फिर भी वो अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। तो जिया जो ना बाहर होती है सोचती है कि यार कैसे कैसे मैं रूही को खुश करूं, कैसे वो मुझे माफ़ करेगी। तो ऐसे सोच रही होती है ना, तो वो सोचती है कि एक काम करती हूँ, शाम को हम लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएंगे ना, और वहीं पे मैं रूही को मना लूँगी। ठीक है, ये बेटर रहेगा ना। तो जी शाम को जो रूही होती है ना वो नीचे आ जाती है, मतलब ये दोनों अलग अलग रहते हैं ना। तो जिया जी दूसरे केबिन में होती है एंड रूही दूसरे वाले में। तो जिया रूही के पास आती है, कहती है कि घर चले। तो जिया कहती है कि हाँ चलो चलते हैं। तो ये दोनों चले जाते हैं जी बाहर, और जिया गाड़ी ड्राइव कर रही होती है ना। तो रूही कहती है कि तुम गाड़ी थोड़ा तेज़ चलाओगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे। तो जिया कहती है कि नहीं मुझे तो घर जल्दी नहीं पहुंचना ना। तो रूही कहती है कि क्यों, मुझे घर जल्दी पहुंचना है, मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ, और तुम बस चलो जल्दी घर चलो। तो जिया कहती है कि हाँ बस चलते हैं, वो पापा ने एक काम कही थी ना, तो बस वो काम ख़त्म कर लेते हैं फिर चलते हैं अपन। तो वो कहती है ठीक है, अगर सर ने कही थी तो कोई बात नहीं, तुम काम ख़त्म कर लो जो भी है, लेकिन एटलीस्ट गाड़ी तो तेज़ चलाओ। तो जिया कहती है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो ये लोग है ना मतलब जा रहे होते हैं, तो सडनली इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है ना। तो जिया कहती है कि गाड़ी को क्या हुआ। तो रूही कहती है कि क्या हुआ मतलब। तो जिया कहती है कि यार ये अपने आप बंद हो गई ना, चालू नहीं हो रही अब। तो रूही कहती है कि प्लीज़ अगर ये तुम्हारा कोई शैतानी दिमाग का आइडिया हो ना, तो इस वक्त जिया मैं बहुत गुस्से में हूँ ना, प्लीज़ गाड़ी स्टार्ट करके चल लो तुम, ये फालतू है तुम्हारे आइडियाज़ है ना, अपने पास ही रख लो। तो जिया कहती है कि यार ठीक है मेरी गलती है, मेरे दिमाग में आइडिया था लेकिन गाड़ी बंद करने का आइडिया नहीं था ना, तो ये गाड़ी को क्या हो गया। तो रूही है ना परेशान हो जाती, कहती है कि यार सच में गाड़ी खराब हो गई। तो जिया कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ मजाक थोड़ी ना करूँगी। तो जिया बाहर उतरती है ना और गाड़ी देखती है, तो कहती है यार सब कुछ तो ठीक है, हाँ आई थिंक इंजन ज़्यादा गर्म हो गया ना, शिट। और रूही तुम देखो ना पानी पड़ा है क्या वहाँ पे। तो रूही कहती है नहीं पानी तो नहीं है यहाँ पे। तो जिया कहती है यार आस पास कोई जगह भी नहीं है, ये तो जंगल सा है, चलो मैं इधर कहीं ढूंढ के आती हूँ ना पानी। तो रूही कहती है तुम अकेले कहाँ जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ना। तो जिया कहती है कि अच्छा लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ तुम गाड़ी के पास रहो ना, और तुम गाड़ी के अंदर ही रहो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो रूही कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूँगी, ठीक है ना, आई बात तुम्हारी समझ में, तुम मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी ना। तो जिया कहती है चलो ठीक है चलो तुम मेरे साथ। तो ये दोनों चले जाते हैं जी, पानी ढूंढ रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर उन्हें एक पुराना मकान टाइप कुछ ऐसा दिखता है। तो ये लोग जाते हैं जी वहाँ पे और देखते हैं कि यार ये तो काफ़ी टाइम से बंद भी पड़ा है, कोई रहता भी है यहाँ पे। तो रोही कहती है कि प्लीज़ ऐसे हॉन्टेड प्लेस में मत चलो यार, तुम्हें दिख नहीं रहा कि कितना बंद है और जाले लग रहे हैं, मिट्टी हो रही है, नहीं चलेंगे ना, चलो हम कहीं और जाते हैं। तो जिया कहती है कि यार वेट ना, देखते तो है क्या है। तो जिया जो होती है ना वो रूही को ले जाती है जी अंदर और कहती है वाओ कितना अच्छा घर है ना यार, पता है रूही मैं भी है ना ऐसा ही घर बनवाऊंगी ना हम दोनों के लिए,
कितना अच्छा प्लेस है। तो रूही जो होती है ना वो मतलब थोड़ी डरी डरी सी होती, कहती है कि तुम्हें ये प्लेस खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो डरावना लग रहा है ना। तो जिया कहती यार तुम तो वो भी चुहिया चुहिया की तरह जब देखो तब डरती रहती हो ना, जरी सी आवाज़ से भी। तो रूही कहती है कि हाँ हाँ तुम तो बड़ी शेर बनी घूमती हो, वैसे हो नहीं, तुम हो तो तुम भीगी बिल्ली। तो जिया कहती है हाँ हाँ तभी तो मैं यहाँ पे आ गई और तुम डर रही हो इतना। तो रूही कहती है हाँ बस बस ज़्यादा होशियारी मत झाड़ो, तुम्हारी पानी ढूंढने आए ना तो पानी ढूंढते हैं। तो जिया जो होती है ना वो मतलब पानी ढूंढ रही होती है और रूही भी पानी ढूंढ रही होती है। तो इन दोनों को कुछ आवाज़ आती है ना, डर डर जैसी लाइक कुछ। तो जिया जो होती है ना वो डर जाती है, कहती है यार ये कैसी आवाज़ है। तो वो भागती है ना रूही के पास जाती है और मतलब उसको ना पकड़ लेती है। तो रूही कहती है कि क्या हुआ तुम्हें। तो जिया कहती है कि यार कुछ आवाज़ सी आई। तो रूही कहती है अभी तो तुम बड़ा शेर बन रही थी और अभी तुम्हें 1 मिनट में डर लग गया। तो जिया कहती अरे रे मैं डर नहीं लग रहा था, मैं तो बस ये देखने आई हूँ ना कि तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही और मुझे मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा, मैं तो एकदम ठीक हूँ। तो रूही हंसती है, कहती है पता लग रहा है ना तुम ठीक हो या नहीं हो। खैर हम पानी ढूंढते हैं। तो ये लोग जो होते हैं ना वो पानी ढूंढ रहे होते हैं, तो देखते हैं कि पीछे से कोई साया सा गया है ना। तो जिया तो वो डर जाती, कहती है ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो रूही कहती है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा। तो जिया कहती है तुम्हें एहसास नहीं हुआ पीछे से कोई गया। तो रूही कहती है तुम्हारा वहम है, ठीक है ना, बकवास मत करो तुम। और ये लोग फिर पानी ढूंढने लग जाते हैं। तो जिया देखती है कि कोई लालटेन लेके जा रहा है। तो कहते हैं रूही 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 वहाँ देखो वहाँ देखो। तो रूही जब वहाँ देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। तो रूही कहती है बस जिया बहुत हो गया ना, अब तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। तो जिया कहती है यार मैं तुम्हें डरा थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो तुम्हें बता रही हूँ ना कोई है वहाँ पे। तो रूही कहती है कि नहीं है कोई वहाँ पे, ठीक है ना, बस करो तुम। तो जिया कहती है यार कैसे समझाऊं तुम्हें। तो रूही कहती है कि कैसे समझाऊं, मतलब तुम्हें डर लग रहा है ना। तो जिया कहती है नहीं नहीं मुझे डर नहीं लग रहा, मैं तुम्हें बता रही हूँ सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए ना। तो रूही कहती है कि दिख रहा है मुझे मेरी सेफ्टी के लिए कह रही हो कि तुम खुद डर रही हो। तो जिया कहती है मैं तो बिल्कुल नहीं डरती, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, जाए तो जाए, मैं तो शेर हूँ शेर, मुझे डर नहीं लगता किसी चीज़ से, मैं तो बस तुम्हारी केयर कर रही थी ना, तुम्हें डर ना लगे कहीं। तो जिया और ये ढूंढ रहे होते हैं ना। तो जिया को पानी दिख जाता है, कहती है देखो वो रहा पानी ना, हम ले लेते हैं। तो ये लोग है ना पानी लेने के लिए वहाँ जाते हैं। तो देखते हैं ना कि कोई इंसान वहाँ छुप करके बैठा हुआ है। इंसान तो क्या मतलब इन्हें ऐसा लगता है ना कि कोई छुप के बैठा हुआ है। तो जिया जो होती है ना वो रूही से कहती है कि रूही रूही देखो वहाँ कोई बैठा हुआ है ना, देख के आते हैं देख के आते हैं। तो रूही कहती है यार यहाँ वीराने में कौन बैठा होगा, ओह शिट 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 शिट, प्लीज़ प्लीज़ जिया तुम आगे जाओ ना, मुझे डर लगता है। तो जिया कहती है अरे डरने की क्या बात है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम आगे चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ। और तुम्हें पता है अगर ये भूत हुआ तो पीछे से अटैक करेगा ना, तो पीछे तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बचा लूँगी जिया, रूही रूही मैं तुम्हें बचा लूँगी ना, तुम आगे चलो। तो रूही कहती है ये मैं क्यों आगे चलूँ, मैं तो बिल्कुल आगे नहीं चलूँगी, तुम आगे चलो। तो जिया कहती है ए रे 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 देखो भूत है ना हमेशा पीछे से अटैक करता है ना, तो मैं पीछे रहूँगी तुम आगे चलो। तो जिया जो होती है वो रूही को आगे दे धक्का दे रही होती है एंड रूही जो होती है वो जिया को आगे धक्का दे रही होती है। तो एक दूसरे को धक्का मारते मारते ना काफ़ी पास पहुँच जाते हैं। तो वो देखते हैं कि यार ये तो कोई इंसान बैठा है और ये लालटेन लेके क्यों बैठा है और चादर ओढ़ रखी है। तो उसकी ना बात सुनते हैं तो कहते हैं यार ये दोनों लड़कियाँ कहाँ चली गई, आज तो मैं इनको डरा दूंगा ना, तो यहाँ पर कोई आएगा भी नहीं, कहाँ चली गई ये लड़कियाँ। तो जब जिया और रूही ये सुनते हैं कि अच्छा बेटा ये हमें डरा रहा था, तो कहते हैं अभी तुझे बताते हैं ना हम। तो जिया जो होती है ना वो पीछे से उसकी गर्दन पकड़ती कहती है हाँ हाँ मैं यहाँ पर हूँ, डराओ ना तुम मुझे, अभी तो तुम्हें बड़ा शौक चल रहा था मुझे डराने का, डराओ डराओ। तो मेंबर जो होते हैं ना वो लोग शौक हो जाते, कहते तुम लोग। तो जिया जो होती है ना वो गुस्से में आके उसको ना एक मुक्का मारती है मुंह पे। तो वो मेंबर का ना दांत टूट जाता है, कहता है ये क्या था। तो रूही ना हंसते हुए कहती है कि ये पंच था और 2.5 किलो वाला पंच था ना, पड़ के तुम्हारा मुंह ही टूट गया। तो वो मेंबर कहता है अरे
मैं तो बस आपको डरा ही तो रहा था, आपने मुझे मारा क्यों? तो जिया कहती है कि तुम्हारे डराने के चक्कर में बाई चांस हार्ट अटैक आ जाता मुझे, तो जी फिर ऐसे बोलती ना मुझे, तो कहती है मुझे नहीं, मतलब रूही को अगर अटैक आ जाता ना तुम्हारी वजह से, तो मैंने तुम्हें ना दांत नहीं तुम्हारी हड्डियां तोड़ देनी थी। तो मेंबर कहता है कि पर डरा तो मैं आपको रहा था, इन्हें क्यों अटैक आएगा? तो रूही हंसती है, कहती है हाँ हाँ बताओ बताओ जिया, कुछ पूछ रहा है वो, जवाब दो उसे। तो जिया कहती है हाँ तो मेरी दोस्त है ना, मुझे डरता हुआ दिखेगी तो वो भी डरेगी, और वो तो मुझसे ज़्यादा कमज़ोर है, तो मुझसे पहले तो उसे अटैक आ जाएगा ना, अगर उसे अटैक आ जाएगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं ना मैं। तो मेंबर कहता है कि मैडम ये कैसा लॉजिक है? तो जिया कहती है लॉजिक के बच्चे तू ज़रा पहले तो ये बता हमें डरा क्यों रहा था? तो मेंबर कहता है कि मैम सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो क्या है ना, मैं यहीं पे छुपा रहता हूँ और कोई आए ना यहाँ पे, इसलिए मैं सबको डराता हूँ ना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो रूही कहती है कि कोई काम धंधा कर लो, ज़्यादा सही रहोगे, खामखा लोगों को मत डराया करो। तो वो कहता है ठीक है मैं अब से किसी को नहीं डराऊंगा ना, मुझे माफ़ कर दो। तो रूही कहती है कि ठीक है मत डराना, चलो जी हम पानी लेके चलते हैं ना। तो जिया कहती है कि नहीं, इसने डराया ना, इसे पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, मैं देखती हूँ। तो जो मेंबर होता है ना वो कहता है कि मैम प्लीज़ पनिश तो मत करो, अभी आपने एक मुक्का मार के दांत तोड़ दिया, और क्या पनिश करोगे आप मुझे? तो जिया कहती है कि अभी बताती हूँ बेटा तुम्हें। तो जो जिया होती है ना वो लालटेन की है ना, मतलब ऊपर से बता देती है, कहती है अब तुम एक काम करो, इस लालटेन को अपने हाथ पे रखो और इसकी जो गर्मी है ना वो अपने हथेली पे महसूस करो। तो मेंबर कहता है कि मैडम मेरा हाथ जल जाएगा। तो जिया कहती है तो जल जाने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहता है मैडम प्लीज़ प्लीज़ जल जाएगा। तो रूही उसे समझाती है ना कि यार उसका हाथ जल जाएगा, मत कर ऐसा। मगर जिया तो अड़ी पड़ी होती है, तो रूही के कहने पे वो कहती है ठीक है, लेकिन अब दूसरी सज़ा जो है ना उसमें तुम दोनों नाटक नहीं करोगे। तो रूही कहती है दूसरी सज़ा क्या है? तो जिया कहती है कि इसको बोलो 50 दंड बैठक लगाएगा ना ये अभी के अभी। तो रूही कहती है हाँ ये ठीक है, चलो उठक बैठक लगाओ तुम। तो जिया कहती है कि हाँ हाँ उठक बैठक लगाओ। तो वो बेचारा मेंबर जो होता है ना वो उठक बैठक लगाने लग जाता है, कहता है मैडम 1 2 3, तो मतलब ऐसा है ना वो 20 तक तो लगा लेता है। उसके बाद जिया को ऐसा लगता है ना कि यार ये सज़ा तो कम है, तो वो कहती है अभी बताती हूँ तुम्हें। तो वो क्या है ना कि उसके नीचे जो है ना लालटेन रख देती, कहती है तो उठक बैठक नीचे झुक के लगाना ताकि गर्मी लगे तुम्हें। तो मेंबर कहता है कि यार मैडम आप पागल तो नहीं हो, ये कैसे उठक बैठक लगवा रहे हो आप मुझसे? तो रूही को तो बहुत हंसी आ रही होती है ना, पर वो नजरें पीछे कर लेती, कहती तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना, कैसी कैसे करती हो तुम ये पागल वाली हरकतें? तो जिया कहती है कि तुम्हें नहीं देखना तो आंखें फेर लो तुम, इसने ना डराने की हिम्मत कैसे करी, मैं इतनी आसानी से छोड़ दूँ? नहीं। तो मेंबर उठक बैठक लगा रहा होता है तो उसको गर्म लग रहा होता है, तो जिया को भी बहुत हंसी आ रही होती है ना, और वो मेंबर तो बेचारा कहता है अरे मैडम वैसे उठक बैठक लगाने की बस की नहीं है, ऊपर से आप तो आओ मैडम बहुत गर्म है, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम कभी गलती नहीं होगी। तो उसके बाद रूही कहती है कि ठीक है तुम जाओ ना यहाँ से, अब कुछ नहीं होगा, जाओ तुम जाओ यहाँ से। तो वो मेंबर तुरंत भागता हुआ चला जाता है। तो जिया कहती है अरे रुक 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 रुक, लेकिन वो भाग जाता है ना। तो जिया रूही से कहती है कि तुमने उसे भगाया क्यों? तो रूही कहती है कि पागल हो तुम, अगर उसे कुछ लग जाती तो वो बेचारे का क्या भी क्या भी कर सकता था, तुम्हें अंदाज़ा है? तो जिया कहती है क्या बिगड़ सकता था, क्या बिगड़ सकता था, तुम्हारा दिमाग खराब है, उसने डराया कैसे, सज़ा मिलेगी उसको। लेकिन इसके बाद रूही है ना बहुत हंस रही होती, कहती यार तुम मतलब पागलों वाली सज़ा देती हो ना, हाथ पैर भी नहीं है इन सज़ा के और तुम ऐसी सज़ा देती हो। तो जिया कहती है हाँ तो क्या हुआ? तो रूही कहती है कि पागल हो तुम, बिल्कुल पागल हो, चलो पानी लेके अब चलते हैं। तो जिया एंड रूही जो होते हैं ना वो दोनों पानी लेके चले जाते हैं, एंड गाड़ी के जो इंजन वगैरह पे होता है ना तो वहाँ पे डाल देते हैं, और कुछ देर बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है एंड ये लोग पहुँच जाते हैं जी घर। सो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, और देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, इनकी लाइफ में रोमांस आने वाला है या फिर कोई कॉमेडी सीन आ जाएगा ना ऐसे।
सो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एंड तब तक के लिए बाय बाय। एंड वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट